क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जब नींबू खाते हैं या ऑरेंज खाते हैं तो वो खट्टा लगता है, और जो कभी कभी नहाते वक्त अपना साबुन अगर कभी मुंह में चला जाए तो कड़वा लगता है? ऐसा क्यों है? हाँ, वैसे ये साबुन है ना, इसको कुछ और मत समझना है। साबुन थोड़ा सा सदमे में है अभी। तो इन सब चीज़ों का कारण जो है वो है एसिड और बेस। हम देखते हैं एसिड और बेस क्या चीज़ है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। आप सभी को पता ही है, हम आए दिन हमारे घर में एसिड्स का, बेसिस का, सॉल्ट तो लगभग रोज ही यूज़ होता है, इन सब का यूज़ करते हैं। आज हम इन सब के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारा टॉपिक की एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं एक तो जो कि सॉर टेस्ट करते हैं। सॉर टेस्ट करते हैं मतलब कि खट्टा टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ एसिड एक और काम करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर साइंटिफिक भाषा में मैं बताऊं तो एसिड जो है ना वो एक प्रोटॉन डोनेट करने का काम करते हैं। प्रोटॉन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या, तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसको डोनेट करने का काम करते हैं एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेसिस क्या होता है। एसिड की बात करिए, बेस की भी करनी पड़ेगी वरना बुरा मान जाएगा। बेसिस जो सब्सटेंस होते हैं वो कड़वा टेस्ट करते हैं, बिटर टेस्ट करते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड क्या कर रहा था? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर रहा था, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देते हैं। अब अगर इनके साइंटिफिक डेफिनेशन में बोलूं तो ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर ये ऐसे चीज समझ नहीं आए तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि क्या है? OH- आयन को। इनके एसिड के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टेमेरिंड हो गई। टेमेरिंड इमली को बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता ही होगा। ऐसे ही हमारे बेसिस के एग्जांपल है NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और बाकी हमारे पास बेकिंग सोडा वगैरह भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, सॉल्ट तो हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। हम हमारे घर के खाने में नमक का यूज़ करते हैं, किसी के जख्मों पे छिड़कने का काम भी करते हैं, और वही होता है नमक। नमक क्या होता है? नमक एक्चुअली एसिड और बेस की रिएक्शन से बना होता है। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बना होता है? हमारा नमक बना होता है। जैसे कि यहाँ पर HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है, ये बना रहा है NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये हमारा घरेलू नमक जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो ये कैसे बन रहा है? एसिड और बेस की रिएक्शन में। इसे हम बोलते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हमने 3 तरह के सब्सटेंस तो पढ़ लिए कि हमारे पास एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है? अब तुम्हारे सामने 3 ग्लास रख दी जाए, तुम्हें बोला जाए कि एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट है, तो अब तुम उनका टेस्ट चख के तो नहीं बताओगे कि एसिड जो है वो खट्टा है और बेस जो है वो कड़वा है और सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा खारा टेस्ट आ रहा है, ऐसे तो नहीं बताओगे। हम कैसे बताते हैं? हम उसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या तो वो अपनी कलर या अपनी ऑर्डर मतलब स्मेल, कलर या ऑर्डर चेंज करके वो बताते हैं कि जो कंपाउंड है या जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है नेचर में, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हमारे पास इसके एग्जाम्पल है लिटमस और टर्मरिक। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको अभी हम और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। तो लिटमस जो होता है वो एक लिटमस प्लांट से बनता है, लिटमस पेपर, जो कि रेड कलर का, जैसे अभी हमने बात करी थी कि ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाता है एसिड के केस में, और जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है बेस के केस में। टर्मरिक जो होती है वो भी एक हल्दी, वो भी एक
इंडिकेटर है वो क्या करती है, वो येलो कलर की होती है एसिड के केस में और रेडिश ब्राउन हो जाती है बेस के केस में। अब आपको ये अभी ऐसे तो समझ नहीं आ रहा होगा, पर कभी आप अपनी मम्मी से पूछना कि अगर हमारे कपड़ों पर खाना गिर जाता है या हल्दी लग जाती है गलती से, और जब उसको वॉशिंग मशीन में या साबुन से हम धोते हैं तो वो हल्दी जो है उसका येलो कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। वो क्यों होता है? क्योंकि साबुन जो होता है वो एक बेसिक कंपाउंड होता है, उसके अंदर बेस होता है। तो क्योंकि वो उसके अंदर बेस होता है तो वो बेस और इंडिकेटर अपना काम कर रहा है और वो रेडिश ब्राउन कलर क्या करता है, वो रेडिश ब्राउन कलर शो करता है और ये बताता है कि यहाँ पर बेस प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देख लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं सिंथेटिक, और हम ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं, ये जो थोड़ा सा अलग ही है पर हम इनकी बात करेंगे अभी। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिले। नेचर से मिले मतलब जैसे लिटमस पेपर जो है वो एक, अभी मैंने आपको बताया कि लिटमस नाम के प्लांट से बनता है। लिटमस नाम का प्लांट नेचर में उगता है तो ये हमें नेचुरल इंडिकेटर मिल गया। टर्मरिक जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि वो भी हमें प्लांट से नेचर से मिल जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन की। ये जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स है क्योंकि इन्हें हम लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, ये जो इंडिकेटर्स है ये अपना कलर चेंज करके बताते हैं, पर मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई थी इंडिकेटर्स की तब मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो अपनी स्मेल, ऑर्डर को चेंज करके बताते कि एसिड या बेस। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि हमारा जो कंपाउंड या सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक, उन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर एग्जांपल है हमारा अनियन और क्लोव। अनियन मतलब प्याज, क्लोव मतलब लौंग। अब ये अनियन जो होता है अगर ये एसिड में जाता है तो ये इसकी स्मेल को मेंटेन करके रखता है, पर अगर इसको बेस में डिसॉल्व करते हैं तो इसकी स्मेल जो होती है वो गायब हो जाती है। सेम क्लोव के साथ भी होता है। क्लोव एसिड के अंदर अपनी स्मेल को बना के रखता है और जो बेस के अंदर जाता है तो वो अपनी स्मेल को गायब कर देता है, उसकी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं जो कि है रिएक्शंस। हमारे पास एसिड है और हमने उसके अंदर कोई चीज़ डाली नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं करवाई तो क्या मज़ा। सबसे पहले इसलिए हम एसिड की रिएक्शन देख रहे हैं मेटल के साथ। एसिड को जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। तो एसिड को हम जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, सॉल्ट बनेगा। इसकी जनरल रिएक्शन है कि एसिड और मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप सभी को जनरल इक्वेशन याद रखनी है ताकि आप लोग एग्जाम में कभी लिखना पड़े तो आपको ध्यान रहे, और अगर आपको एक बार जनरल इक्वेशन याद रहेगी तो आप एग्जाम्पल्स तो बना ही लेंगे। जैसे कि इस चीज़ का एग्जाम्पल भी है कि 2HCl और Zn को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है ZnCl2 और H2 जो कि हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स के साथ। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? MCO3। यहाँ पर M जो है वो कोई भी मेटल हो सकता है, Na हो सकता है। अब Na के केस में तो Na2CO3 बनता है और CaCO3 या ये सब हो सकता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं उनको MHCO3, यहाँ पर कोई भी एक और हमारा मेटल हो सकता है जैसे NaHCO3। इसकी रिएक्शन जब अपन करवाते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट बनता है वापस, वाटर और CO2 गैस बनती है। अब इसका एग्जांपल है NaHCO3 को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो NaCl बना, H2O बना और CO2 बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हमने 2 तरह के कंपाउंड पढ़े कि हमारे पास एक एसिड है, एक बेस है। क्या फायदा जब हमने इनको आपस में ही रिएक्ट नहीं करवाया, तो अब हम इसको आपस में रिएक्ट करवाते हैं। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। एसिड और बेस की रिएक्शन क्या देती है? सॉल्ट और वाटर। ये तो हमने जब सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल है कि जो HCl है वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ और क्या बनाता है? वो बनाता है NaCl और H2O। NaCl और H2O बनाता है। इसके बाद
हमारी अभी के लिए लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इस पार्ट के लिए, जो कि है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेटल्स जो होते हैं वो थोड़े बेसिक होते हैं नेचर में, तो जब भी हम एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाएंगे सॉल्ट तो बनेगा ही, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। वही पहले वाली केस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक होती है नेचर में, तो सॉल्ट और वाटर तो बनना स्वाभाविक है। यहाँ पर हम जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रहे, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, हमने एसिड में ले लिया HCl, ठीक है, और बेस मतलब मेटल ऑक्साइड में ले लिया MgO, जो कि बेसिक है नेचर में, रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है MgCl2, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ये 2 कैसे आया, तो आप हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें केमिकल बैलेंसिंग नाम का टॉपिक है, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये 2 कहाँ से आया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम pH के बारे में बात करेंगे, एसिड और बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व करा जाता है तब क्या होता है ये बात करेंगे, सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, सॉल्ट के pH के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे कॉमन कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम घरों में यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें, और इस चैनल के नोट्स और PYQs आपको जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है और वो लास्ट पार्ट भी होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।